वेलकम टू वीना क्लासेस। मैथ्स मैराथन में आपका फिर से स्वागत है। इस बार मैं आपके लिए न्यू चैप्टर लेके आया हूँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यहाँ से आपके लिए मैं सुपर 30 क्वेश्चंस 30 ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो टर्म 1 में पॉसिबल है कि आ सकता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस, ये चैप्टर 12 है आपके जो टर्म 1 में आ रहे हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विथ रेडियाई r1 एंड r2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r, देन से कौन से कंडीशन सस्पाई होंगे। क्या बोला है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2। मान लीजिए आपके पास दो सर्कल है, एक सर्कल का रेडियस r1 है और दूसरे सर्कल का रेडियस क्या है r2। R1 कैपिटल R1 एंड R2 लिया गया है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। एंड बोला गया है कि इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल, एक दूसरा एरिया है, इन दोनों को अगर प्लस करते हो तो इसके एरिया के बराबर होता है। ठीक है, सो हम सिंपली क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया होता है पाई r स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला है, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। क्या बोला, इसका एरिया प्लस इसका एरिया इक्वल टू इसका एरिया। सो पहला सर्कल का एरिया प्लस दूसरा सर्कल का एरिया इक्वल्स टू तीसरे सर्कल का एरिया। सो यहाँ से देखिए पाई कॉमन है, पाई अगर कॉमन निकाल लेते तो क्या होता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। सो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया तो क्या रिलेशन आ रहा है हमको, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। सो ये हमारा एक रिलेशन आया। सो चेक देखिए, फाइंड आउट करते हैं ऐसा रिलेशन कुछ ऑप्शन में अवेलेबल है कि नहीं। r1 प्लस r2 इक्वल्स टू r, ये हमारा नहीं होगा। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, दैट इज द ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन बी r1 स्क्वायर रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस रेडियस सेकंड सर्कल का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, देन क्या कंडीशन बोला है कि किसी सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है, किसी सर्कल का सर्कमफरेंस होता है पाई 2 पाई r अगर रेडियस r है, और पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है बताइए आपको, अगर साइड ए दिया हुआ है तो क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ ए। सो बोथ आर क्या बोला है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। सो ये दोनों क्या है, इक्वल है। सो क्या लिखेंगे 2 पाई r इक्वल्स टू 4a। ठीक है, सो 2 2 ज़ा 4, सो पाई r इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a। अब देखिए हमारे पास यही कंडीशन आ रहा है कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या वाला है, एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये तो होने वाला नहीं है क्योंकि एरिया इसके ऊपर रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, इसका साइड के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं होगा। दूसरा बोला है एरिया ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है एरिया ऑफ द सर्कल लेस देन एरिया ऑफ स्क्वायर और नथिंग डिफिनिट। सो अभी हमारा पास दो ऑप्शन है एरिया से रिलेटेड। ठीक है, सो ऑप्शन बी एंड सी। तो चेकआउट करते हैं हम लोग, एरिया निकालते हैं सर्कल का और एरिया निकालते हैं स्क्वायर का। सो एरिया निकालने के लिए मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, सर्कल का एरिया निकालो, यहाँ से रेडियस निकालो। रेडियस क्या हो जाएगा 2a अपॉन पाई। ओके, सो एरिया क्या होता है सर्कल का, एरिया होता है पाई r स्क्वायर। ओके, सो पाई व्हाट इज द r हियर, 2a बाई पाई, दैट इज 2a बाई पाई का होल स्क्वायर। सो क्या आ गया हमारा यहाँ पे, पाई 4a स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। सो पाई स्क्वायर से पाई कैंसिल आउट हो जाता है, क्या होता है 4 इंटू a स्क्वायर बाई पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7, दैट इज कितना हो गया हमारे पास में 28 बाई 22a स्क्वायर। क्या हो गया 28/22a स्क्वायर। ओके, दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज a स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल इज व्हाट
28 by 22a square. That means 28 by 22 times the a square हो गया. That means what? Area of square is less than area of circle, or we can say area of circle is greater than area of square. सो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है. सो दूसरा ऑप्शन बोला एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर. सो ये कंडीशन सही है. और एरिया ऑफ सर्कल इज लेस देन एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये ऑप्शन गलत है. और सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ऑप्शन डी इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो ऑप्शन बी हमारा क्या हुआ? करेक्ट आंसर है. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड in a semicircle of radius r unit in a square unit. अब बोला है कि आपको क्या बनाना है, आपको एक सेमी सर्कल बनाना है. सेमी सर्कल हमने बना दिया. इसके अंदर में आप मैक्सिमम सबसे बड़ा ट्रायंगल जो डाल सकते हो, क्या सकते हो, उसका बेस क्या होगा, उसका बेस जो होगा वो डायमीटर के बराबर हो जाए. ठीक है. और उसकी हाइट किसके बराबर हो जाए? उसकी हाइट हो जाए हमारा रेडियस के बराबर. ठीक है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सर्कल होता है जिसका बेस होगा उसका डायमीटर और हाइट जो हो जाएगा उसका रेडियस. तो इससे बड़ा हाइट नहीं हो सकता, इससे बड़ा बेस नहीं हो सकता. तो एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल, दिस इज द लार्जेस्ट ट्रायंगल. सो पता है आपको, एक हाइट ले लिया हमने तो ये 90 डिग्री यहाँ बन जाता है. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है आपका बेस इंटू हाइट. सो हाफ, व्हाट इज बेस हियर? r 2r एंड व्हाट इज हाइट हियर? हाइट इज ऑल्सो r. सो क्या 2 कैंसिल आउट, सो r स्क्वायर. तो एरिया कितना हो जाएगा? रेडियस के स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा. सो ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए r स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. 1/2r स्क्वायर रॉन्ग, 2r स्क्वायर रॉन्ग, √2r स्क्वायर रॉन्ग. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द स्क्वायर, देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया. क्या बोला है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल is equal to, perimeter of circle is equal to that of the square. So perimeter of square क्या होगा? डायरेक्ट सिंपली लिखिए. perimeter of square क्या होता है? 4a. एंड सिंपली बोला है perimeter सर्कल, perimeter या circumference बोलिए. तो circumference कितना होता है? 2πr. ये दोनों इक्वल है. चलिए यहां से निकाल लीजिए. p इक्वल्स टू c दिया हुआ है. सो 2πr इक्वल्स टू 4 टाइम्स a. सो 2 2 जा 4. सो r इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा? 2a अपॉन पाई. सो हमारा रेडियस इन टर्म्स ऑफ, हमने क्या निकाल लिया? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर. अब निकालना है इन दोनों का रेशियो. तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बताइए? हमारा पास होता है पाई r स्क्वायर. फॉर्मूला है पाई को पाई रहने दीजिए. व्हाट इज r हियर? r इज 2a अपॉन पाई. आपको अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था इसी से रिलेटेड था. सो कितना हो जाएगा? पाई 2 2 जा 4 a स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर. पाई से पाई कैंसिल आउट तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर. अब पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7. से 7 2 जा 7 4 जा, या 2 2 जा 4 11, 7 2 जा 14 अपॉन 11 a स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल. नाउ एरिया ऑफ क्या निकाला हमको? और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड का स्क्वायर. सो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ स्क्वायर. सो एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट? 14 अपॉन 11 a स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर. सो a स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट तो क्या हो गया हमारा? 14 अपॉन 11, दैट इज 14:11. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ये 14:11 के रेशियो में आना चाहिए. तो चेक आउट द आंसर्स. ऑप्शन ए 22/7 नहीं होगा, 14:11. ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ऑप्शन डी इज रॉन्ग. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. It is proposed to build a single circular park equal in area to the sum of the areas of two circular park of diameter 16 meter and 12 meter in a locality. The radius of the new park. So क्या बोला? सिंपली बोला है आपको कि दो सर्कल आपको दी हुई है. एक सर्कुलर पार्क ऐसा है, एक सर्कुलर पार्क ऐसा है.
इन दोनों के एरिया के बराबर एक बड़ा सा सर्कुलर पार्ट बनाना है और इसका रेडियस आपको निकालना है। बट यहाँ पे क्या ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, यहाँ पे क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल इज 16 एंड डायमीटर ऑफ सेकेंड सर्कल इज 12 मीटर। सो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, r जो हो जाएगा जस्ट हाफ 8 और इसका r हो जाएगा जस्ट हाफ 6 मीटर एंड 8 मीटर। ओके, रेडियस हो गया, नो प्रॉब्लम। अब पूछा है कि आपका सबसे बड़ा जो सर्कल होगा, सर्कुलर पार्क, इन दोनों के एरिया के बराबर सर्कुलर पार्क बनाने हैं, सो उसका एरिया इक्वल होगा इन दोनों छोटे एरिया के बराबर में। सो इन दोनों के एरिया को प्लस करेंगे, इज इक्वल्स टू द लार्जेस्ट एंड द न्यू सर्कुलर एरिया एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दिस न्यू एरिया। सो पहले हम लोग यार पहले हम लोग एरिया R1 इसको ले लीजिए, इसको R2 ले लीजिए। एरिया ऑफ सर्कल 1 A1 प्लस A2 इक्वल्स टू A न्यू एरिया या A न्यू सर्कुलर। सो एरिया किसका हो जाएगा यहाँ पे, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर। इसका रेडियस हमने R मान लिया। ओके, सो पाई कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर। सो पाई पाई इज कैंसिल आउट। अब रेडियस का वैल्यू पुट कर लीजिए, 8 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज हियर 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू R का स्क्वायर। सो 64 प्लस 36 इक्वल्स टू R स्क्वायर और 64 प्लस 36 इज 100 इक्वल्स टू R स्क्वायर। देयरफॉर R इक्वल्स टू रूट अंडर 100 that is 10. So the radius of the new park is 10 meter. So what is the options? Options are here. Option A is 10 meter is correct and the B, C, D is wrong. Okay, coming to the next question, question number 6. The area of a circle that can be inscribed in a square of side 6 सेंटीमीटर। क्या बोला, ध्यान समझिएगा। एक सर्कल का एरिया निकालना है जो क्या है, एक स्क्वायर के अंदर में। सो एक स्क्वायर के क्या कहाँ पे है, सर्कल बना हुआ है उसके अंदर में। सो ये सर्कल हुआ आपका, ठीक है। सो इस सर्कल का डायमीटर जो होगा वो क्या होगा, इस सर्कल का, ये देखिए यहाँ पे टच करेगा, डायग्राम थोड़ा सा सिक नहीं बना है, नो प्रॉब्लम, आप समझ जाइए, ये इसको टच करेगा। इसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, साइड के बराबर होगा। सो साइड इज गिवन, व्हाट इज द साइड, साइड इज 6 सेंटीमीटर। सो ए इज 6 सेंटीमीटर। सो मैक्सिमम सर्कल क्या हो सकता है, विच इज इक्वल टू द, विच हैज द डायमीटर इक्वल टू द साइड ऑफ द सर्कल। ओके, सो क्या होगा यहाँ पे, साइड ये होगा विच इज इक्वल्स टू डायमीटर। सो यहाँ से रेडियस निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 6/2 दैट इज 3 centimeter and we have to find out the area of the circle. Okay, so what is the area, area is pi r square, pi r square, that is 22/7 into what is the radius, radius is 3 square, so 22 into 9/7. Okay, so ये हो गया हमारा। अब आंसर देख लीजिए, आंसर में चेकआउट करना हमें इन टर्म्स ऑफ पाई दिया हुआ है, तो नो प्रॉब्लम। पाई का टर्म में अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पाई इंटू आर कितना है, 3 का स्क्वायर दैट इज द 9 पाई। सो 9 पाई इज द करेक्ट आंसर। सो देखिए ऑप्शन ए रॉन्ग, ऑप्शन बी रॉन्ग, ऑप्शन सी रॉन्ग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. The area of a square that can be inscribed in a circle of radius 8 centimeter. एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है जो क्या है, सर्कल के अंदर में है। मैक्सिमम एरिया निकालना है। एक सर्कल आप ले लीजिए, दिस इज द सर्कल, इसके अंदर में क्या करना है, आपको एक स्क्वायर डालना है। दिस इज द बिगेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। सो उसके लिए हम लोग क्या होता है, ये देखिए अगर हम डायगोनल को किसके बराबर कर दें, डायगोनल को हम लोग अगर डायामीटर के बराबर कर दें, सो डायगोनल इक्वल्स टू डायामीटर हो गया। सो डाया इक्वल्स टू क्या हो गया, डायगोनल। सो डायमीटर कितना होता है 2r, बिकॉज रेडियस इज गिवन। डायगोनल होता है √2 टाइम्स a, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सर्कल।
सो व्हाट इज द रेडियस हियर, हमको निकालना है यहाँ पे रेडियस इज गिवन 2 इंटू रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, 8 इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स a, therefore 2 into 8 by root 2 इक्वल्स टू a। सो हमने साइड ऑफ द स्क्वायर इज निकाल लिया हमने बने। सो एरिया क्या होता है a स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर इज, सो व्हाट इज द a, 2 इंटू 8 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 to the 4 इंटू 64 बाई 2, सो 2 to the 4, so 2 into 64, 4 to the 8, 6 to the 12, 128 centimeter square. So this is the correct answer. So option A 256 wrong, option B 128 this is right answer, and option C is D wrong. Come to the next question, question number 8. The radius of a circle whose circumference is equal to the sum of the circumferences of a two circle of diameters 36 and 32. अब दिया हो गया है, आपको निकालना है कि रेडियस निकालना है एक सर्कल का जो क्या है, जिसका सर्कमफ्रेंस जो है वो दो डिफरेंट सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस के बराबर है। सिमिलरली वही टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को घुमा घुमा के देगा, दो डिफरेंट सर्कल, ये बड़ा सर्कल, आगे हमने एरिया निकाला था, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस C1, सर्कमफ्रेंस C2 और सर्कमफ्रेंस C, दोनों क्या है, इन दोनों का सर्कमफ्रेंस को ऐड करोगे तो दिस सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा C1 प्लस C2 इक्वल्स टू C। गिवन क्या है, गिवन है कि पहला का डायमीटर इज गिवन 36, सो इसका रेडियस हो जाएगा 18, और दूसरे का डायमीटर गिवन है 20, सो इसका रेडियस हो जाएगा 10। ओके, R1 R2। अब क्या करना है, आपको निकालना है रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल R। ओके, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पहले फार्मूला पुट के 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इक्वल्स टू 2 पाई R। सो यहाँ पे क्या कॉमन निकला 2 पाई, सो R1 प्लस R2 equals to 2 pi R, 2 pi cancel out, so R1 plus R2 equals to R, R1 is what, 18 plus 10 equals to R, that is 28 centimeter. The radius of the bigger circle is 28 centimeter, that is generally sum of the radius of the smaller circles. So wrong, 28 is right, wrong. Coming to the next question, question number 9. The diameter of a circle whose area is equal to the sum of the areas of two circles of radii this one and this one. देखिए सारे क्वेश्चन जनरल इसी टाइप के आएंगे, ऐसे तरह घुमा दिए जाएंगे। अब सिमिलरली फिर से बोला कि दो सर्कल है, इन दोनों का डायमीटर दिया हुआ है, और एक तीसरे सर्कल का क्या करना है, आपको डायमीटर निकालना है। बट व्हाट इज द कंपैरिजन हियर, एरिया इज इक्वल, सो अगेन A1 प्लस A2 इक्वल्स टू ये, कंडीशन ये दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ, रेडियस दिस फर्स्ट, रेडियस इज गिवन, रेडियस इज 24, सो 24, R1 का 24 एंड R2 का कितना दिया हुआ है, R2 का इज 7, R2 इक्वल्स टू 7। बट यहाँ पे आपको डायमीटर पूछा, ध्यान देना है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल निकालना है आपको। पहले रेडियस निकाल देते हैं, डायमीटर निकल जाएगा। एरिया क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई R। सो क्या होगा हमारा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर इक्वल्स टू R, पाई कॉमन होकर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब R1 का स्क्वायर निकालिए, 24 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, R का स्क्वायर, R का पाई स्क्वायर होगा, R का स्क्वायर होगा, ठीक है। सो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 इक्वल्स टू R स्क्वायर। इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 625 इक्वल्स टू R स्क्वायर। देयरफॉर R कितना हो गया हमारा, R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। बट क्या पूछा है, डायमीटर, सो 2R इक्वल्स टू क्या होता है, D इक्वल्स टू 2 इंटू 25, दैट इज
50 सेंटीमीटर. So 50 सेंटीमीटर is the diameter of the new circle. Okay, so what is the 50? Option D is correct. बाकी ऑप्शन जो है हमारे क्या है, इनकरेक्ट है. Coming to next question, question number 10. If the length of an arc of a circle of radius r is equal to that of an arc of the circle of radius 2r, then conditions बोला. पहले तो देख लीजिए लेंथ ऑफ आर्क लेंथ दिया हुआ है हमारा r और 2r. आप लोगों को रिलेशन पता है आर्क लेंथ के साथ में क्या रिलेशन होता है? दिस इज द r, दिस इज द थीटा एंड दिस इज द आर्क लेंथ l. क्या होता है? l इक्वल्स टू क्या होता है हमारा r थीटा. दिस इज द रिलेशन. ओके, सो बोला गया है पहला का क्या बोला है कि इसका रेडियस r है पहले एक सर्कल का, फिर एक और सर्कल बनाया दूसरा का क्या है 2r है. सो दोनों का लेकिन लेंथ कितना है L1, लेकिन L1 इक्वल्स टू क्या लिखा है L2. ठीक है, दोनों का L1 L2 दोनों बराबर है. सो R1 थीटा इक्वल्स टू R2 थीटा. R1 इज व्हाट? R1 इज R एंड R2 इज 2R. सो RR इज कैंसिल आउट. सो हमारा थीटा 1 एंड थीटा 2 ले लीजिए क्योंकि अलग अलग एंगल बनेगा वहाँ पे. सो थीटा 2 इज ट्वाइस ऑफ थीटा 1 हियर, थीटा 1 इज ट्वाइस ऑफ थीटा 2. सो ये एक हमारे पास में क्या आ रहा है, रिलेशन बन के आ रहा है. तो चेकआउट करते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं. द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज डबल द एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द सेकंड अदर सर्कल. सो यहाँ पे देखिए हम लोग को निकाला था थीटा 1 इक्वल्स ट्वाइस ऑफ थीटा 2. सो ऑप्शन ए अभी क्या है, करेक्ट है. ऑप्शन बी देखते हैं. द एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ, ये हमारा रॉन्ग है, इक्वल नहीं है. द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज हाफ द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द अदर. तो फर्स्ट के आधा भी नहीं है, ठीक है, 2 टाइम्स है. एंड द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज 4 टाइम्स, ये भी नहीं है. तो क्या है, पहला ऑप्शन करेक्ट है. द एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज डबल द एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द अदर सर्कल. क्या है, थीटा 1 इज 2 टाइम्स ऑफ थीटा 2. सर्कल 1 का दोगुना क्या है, सर्कल 2 है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. The wheel of a motorcycle is of radius 35 centimeter. Wheel का कितना रेडियस 35 सेंटीमीटर है. How many revolution per minute must the wheel make so as to keep a speed of 66 किलोमीटर पर आवर. ध्यान दीजिए, पहले ध्यान से पढ़ना है, गिवन देना है. आपको बोला गया है रेडियस ऑफ द व्हील, एक व्हील है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, r इज गिवन, r इज 35 सेंटीमीटर. ओके, पूछा है हाउ मेनी रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन n पूछा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा है आपसे, कैपिटल R ले लो. व्हाट क्या गिवन है, गिवन है स्पीड. स्पीड इज गिवन, स्पीड इज 66 किलोमीटर पर आवर. बट रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट पूछा है. सो आपको क्या कर देना है, एंड रेडियस सेंटीमीटर में है और ये डिस्टेंस किलोमीटर में है. सो सारे यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सेम करना पड़ेगा. ओके, हम क्या करते हैं, रेडियस को सेंटीमीटर में रहने देते हैं, किलोमीटर से हम सेंटीमीटर में आ जाते हैं, और आवर से क्या करते हैं हम लोग, मिनट में आ जाते हैं. सो किलोमीटर सेंटीमीटर होने के पहले तो मीटर में 66 को क्या कर दोगे आप, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ गया आप मीटर में. देन अगेन क्या करोगे आप, अगर 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर में. अब पर आवर है, आवर को क्या करना है, हमको मिनट में लाना है क्योंकि मिनट पूछ रहा है. सो आप क्या करना है, आपको 60 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर मिनट निकल जाएगा. ये स्पीड निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है. सो अब देखिए आपको कैंसिल आउट कर देना है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 11 जा 66. सो क्या गया स्पीड हमारा, स्पीड इज 11 इंटू 10 00 एंड इधर डबल 10 और. सो ये हमारा आ गया सेंटीमीटर पर मिनट. अभी हम लोग क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट. रिवोल्यूशन पर मिनट निकालना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है पर मिनट. आप सीधा सीधा क्या कर देना है, स्पीड बाय सरकमफ्रेंस कर दो. स्पीड बाय सरकम, व्हाट इज द स्पीड हियर, 11 इंटू 1 4 टाइम्स 0. स्पीड इज हमने रिड्यूस कर लिया था क्योंकि सेंटीमीटर पर मिनट में है, सेंटीमीटर में मेरा क्या है
रेडियस है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, दैट इज 11 इंटू 1000 इंटू 0 10,000, 2 इंटू 22 इंटू ऊपर 7 चला जाएगा, रेडियस या रेडियस इज 35। सो 7 5 ज़ा 35, 11 2 ज़ा 22, 5 2 ज़ा 10, 1 2 3, then 2 1 2 3 and then again 2 5 1 2, कितना आ गया हमारा ये 500 रिवोल्यूशन। नंबर रिवोल्यूशन कितना होगा 500 रिवोल्यूशन पर मिनट, तब जाएगा क्या होगा वो उसका स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर रहेगा। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड ए बी एंड सी इज रॉन्ग। Coming to the next question, question number 12. A cow is tied with a rope of length 14 meter at the corner of a rectangular field of dimension 20 meter into 16 meter. Then the area of the field in which the cow can graze it. So, आपके NCERT बुक में इसको स्क्वायर के टर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे रेक्टेंगल के टर्म में दिया हुआ है। सो कुछ जरी नई बात नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या किया गया है, एक काऊ को टाई किया गया है एक रस्सी से, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी है हमारा 14 मीटर। अब आपका क्या है, इसका लेंथ है 16 मीटर और इसका लेंथ है, ये लेंथ इज 20 मीटर एंड ब्रेथ इज 16 मीटर। और क्या किया गया है, गाय को 14 मीटर के एक रस्सी से बांधा गया है। सो काऊ क्या कर सकता है, मैक्सिमम यहाँ 14 तक और इधर 14 तक, ये एरिया को क्या कर सकता है, वो ग्रेज कर सकता है, घास खा सकता है इतने एरिया से, ये दिस एरिया। सो यहाँ पे रेडियस कितना हो गया। अब देखिए कॉर्नर पे हमको क्या दो चीज़ चाहिए, एंगल चाहिए। रेक्टेंगल का कॉर्नर पे एंगल कितना होता है 90, थीटा इज गिवन। एंड रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज द लेंथ ऑफ द रोप, सो 14 मीटर। तो आपको क्या बोला है, एरिया ऑफ द सेक्टर। जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो बस कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है। सो थीटा इज 90 अपॉन 360 इंटू व्हाट इज पाई, पाई इज 22/7 इंटू व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज 14। सो 14 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14, ओके, 9 4 ज़ा 36। सो स्कोप 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 2 एंड 2 7 ज़ा 14। तो क्या क्या रह गया हमारा 11 इंटू 2 इंटू 7। सो 11 इंटू 14 क्या हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। So 154 meter square is the correct answer. Check out the answer 154, option A is correct, B, C, D क्या है, गलत है। Coming to the next question, question number 13. Area of a sector of central angle 120 degree, कितना दिया हुआ है 120 एंगल दिया हुआ है, of a circle is 3 pi. Area of sector is given. Area of sector is what, 3 pi and the angle at the center is 120 degree. The length of the corresponding arc is what? तो आपको length of arc निकालना है। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है। व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, पाई बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सेक्टर इज 3 पाई। सो यहाँ पे 3 पाई आप पुट कर दो सिंपली। थीटा इज 120 डिग्री, सो आप 120 डिग्री पुट करो यहाँ पे, और ये 360 पाई आर। अब हम लोग यहां से आर निकाल सकते हैं इजिली। सो 3 इंटू 3 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। आर हमारा निकल गया। अब क्या करना है, हमको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, एल इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस टाइम्स थीटा बाई 360। सो थीटा इज 120 डिग्री
बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई को पाई रहने दो, एंड आर कितना हमारा यहाँ पे आर है 3, सो वो 12 2 36, तब 3 36, सो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हमारा आया 2 पाई। ओके, अब इसको क्या कर सकते हो आप 2 इंटू 22/7, ओके, दैट इज 44/7। So 7 6 are 42.2020, so 7 2 are 14, 6 बचा 6 जो 60 सेंटीमीटर। सो आपको चेकआउट करना है 6.28 सेंटीमीटर। सो 5.8 नो, 6.8 नो, 6.8 यह भी नहीं होगा, तो 6 पॉइंट क्या निकला हुआ है हमारा 28, अप्रोक्सीमेट कीजिएगा तो हमारे लिख सकते हैं 6.3 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे एक ऑप्शन है, ऑप्शन सी 6.3, दिस इज द करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। सो आपको क्या निकालना है, सेक्टर का पेरीमीटर निकालना। ध्यान दीजिएगा, आप पहले एक सेक्टर बना लो, पहले समझते हैं कि कैसे निकलेगा हमारा एक सेक्टर। रेडियस इज गिवन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड द एंगल मेड by the sector is at the central point is 90 डिग्री। सो दिस इज द L, तो पहले आप L निकाल लो, पहले तुमको L पता होना चाहिए, राइट। सो L का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ द सेक्टर क्या होता है, L इक्वल्स 3 θ/360 इंटू 2 पाई r। सो थीटा इज 90/90 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7 7 कैंसिल आउट, 9 4 36, 2 2 4, 2 11 जा, सो कितना आया हमारा 11 सेंटीमीटर। बट दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क। आपको क्या पूछा है, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर का पेरीमीटर का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है। पेरीमीटर कौन सा है, ये लेंथ, ये रेडियस और ये रेडियस। सो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, पेरीमीटर इक्वल्स टू P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R प्लस L। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R इज 7 प्लस L इज 11। सो 7 + 7 14 प्लस 11 दैट इज द 25 सेंटीमीटर। सो 25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट और ACD इज रॉन्ग। ध्यान दीजिएगा, यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, इस सेक्टर का पेरीमीटर दैट डजंट मीन कि आपको सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क निकालने के बाद क्या रेडियस, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। वो सेक्टर के चारों तरफ का बाउंड्री का लेंथ निकालना है। तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस A यूनिट। कितना है, रेडियस A यूनिट है, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा। बोला पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कल के इनस्क्राइब होता तो अंदर में होता, सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो क्या हो रहा है, वो सर्कल के बाहर में है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेडियस दिया हुआ, रेडियस A दिया हुआ। रेडियस हम लोग अगर यहाँ से करते हैं तो ये क्या होगा, मैक्सिमम ये R होगा। सो ये भी क्या होगा, R, बट रेडियस इज A एंड A। सो ये रेडियस किसके बराबर हो जा रहा है, साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के साइड के बराबर हो रहा है। सो A इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा, A साइड को S से ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे A नहीं ले सकते क्योंकि A दिया हुआ है हमारा रेडियस। A इक्वल्स टू 2, S इक्वल्स टू 2A। सो पूछा है आपका पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ द साइड, सो 4 इंटू 2A दैट इज 8 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। कितना होना चाहिए, 8 टाइम्स द रेडियस ऑफ सर्कल। सो ऑप्शन सी 8A यूनिट इज द राइट ऑप्शन and other is wrong. Okay.